तो बीजेपी ने केंद्र के साथ साथ कई राज्यों की सत्ता हासिल करके ये गुमान पाल लिया था दोस्तों कि अब देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। और तो और बीजेपी ने तो कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी तक कर दी थी, आप सबको याद होगा। कुछ हद तक बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, इन दो बातों ने मिलकर के ऐसा असर किया है कि बीजेपी अब कांग्रेस के आगे घबराई हड़बड़ाई हुई नजर आ रही है। पहले होता यह था कि बीजेपी रोज के मुद्दे या एजेंडा तय करती थी कि कैसे आज कांग्रेस को घेरा जाए। अतीत के पन्नों से कौन सा मुद्दा निकालकर उसे आज की चर्चा का हिस्सा बनाया जाए ताकि कांग्रेस पर लोगों का ध्यान ही न जाए और कांग्रेस भी केवल अपने बचाव में लगी रहे। लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में रोज जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, उसी पर देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें अक्सर बीजेपी पर ही निशाना रहता है और बीजेपी अपने बचाव में पलटवार करती हुई दिख रही है। यानी किसी न किसी तरह चर्चा कांग्रेस की ही होती है। मीडिया को अपनी खूंटी से बांधने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की चर्चा हो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको याद होगा ये एक कहावत है, वही वाला हिसाब जो है बीजेपी लगा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब रोज कांग्रेस के इर्द गिर्द ही चर्चा हो रही है। जैसे कल अलवर में राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला भाषण दिया तो उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। इसी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को ललकारा कि क्या देश के लिए आपके यहां के किसी कुत्ते ने भी जान दी है। उनके इस बयान से बीजेपी तिलमिला गई। आइए जरा सुन लेते हैं कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो संसद में उधर आज राज्यसभा में खासकर इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की गई। जो भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दिया था और कुत्ता वाला जो बयान है उनका, इस पर काफी हंगामा हुआ और माफी की मांग की गई। पीयूष गोयल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर माफी मांगे कि उन्होंने बीजेपी के ऊपर जो कुत्ता वाला बयान दिया है वो गलत है, इसलिए माफी मांगे। आइए जरा सुन लेते हैं पीयूष गोयल को संसद में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से,
जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। तो शायद बीजेपी ने सोचा होगा कि इस तरह वो कांग्रेस को घेर लेगी, लेकिन खड़गे ने बता दिया कि वे 50 सालों से राजनीति यूं ही नहीं कर रहे हैं कि किसी के दबाव में आ जाएं। उन्होंने साफ कह दिया कि वो एक राजनीतिक भाषण था जो संसद के बाहर दिया गया था, तो माफी किस बात की, सुनिए जरा। थैंक यू सर। प्लीज। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। ने क्या की गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं ये अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता। तो खड़गे ने अपने तेवर दिखा दिए, आप देख रहे थे अभी राज्यसभा में। और उधर यात्रा में राहुल गांधी भी बीजेपी पर कई बार ऐसे सवाल उठा चुके हैं जिसके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। यानी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के दोहरे वारों से बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। तो राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में जीत का ऐलान कर रहे हैं। जरा उन्हें फिर से सुन लीजिए। मैं इसीलिए यहां पर आया हूं कि जो राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो मैं हर स्टेट में जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स होती है उस हर स्टेट में मैं जाकर अपनी बात रखने की कोशिश किया हूं। और राहुल जी को जो आज लोक स्पंदन मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो गई है। मेरी पार्टी 2024 में जरूर जीतेगी, ये मेरा इससे महसूस होता है। और
लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो इससे भी मालूम होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसके कारणकर्ता राहुल जी है। तो एक तरफ आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, और दोनों की जोड़ी जो है वो कमाल की कही जा रही है। आइए दोस्तों, अब चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ करते हैं कि क्या खड़गे और राहुल की जोड़ी पड़ेगी बीजेपी पर भारी? और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जो बड़ा ऐलान है, ये 2 ऐलान, अभी उसमें से एक ऐलान आपने सुन लिया और वो मल्लिकार्जुन खड़गे का 2024 में जीतेगी कांग्रेस। चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े